नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। बात करने वाले हैं कि देश के राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान किन भागों पर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी और किन भागों पर अब तापमान बढ़ने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, आज है 2 मई और आप जानेंगे कि 3 मई को देश के किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। इस समय आप देख सकते हैं कि 3 मई के मौसम को अगर हम देखें तो 3 मई को आप देखें कि देश के एक बड़े इलाके पर इस समय कोई भी मौसमी सिस्टम बना हुआ नहीं है जो कि यहाँ पर मौसम को प्रभावित करे। जो WD जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ था वो आगे मूव कर गया है और एक WD है जो इस समय हमें अफगानिस्तान और ईरान के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये WD 4 मई की शाम से मौसम को प्रभावित करना शुरू करेगा और इसकी वजह से एक बार फिर से पहाड़ी राज्यों पर मौसम बदलेगा और साथ ही उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर फिर आपको बादल की गर्जना और धूल भरी आंधी देखने को मिल सकती है। फिलहाल 3 मई को आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इन तीनों पर्वतीय राज्यों पर कोई भी मॉइस्चर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो WD था वो आगे मूव कर गया है और जो आने वाला सिस्टम है वो काफ़ी दूर है अभी। इसलिए इन तीनों पर्वतीय राज्यों पर कोई भी मौसमी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। मैदानी हिस्सों पर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही मध्य भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन तमाम हिस्सों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय पश्चिमी और साथ ही उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा। ये हवाएं बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से आएंगी और इन भागों पर पहले ही काफ़ी अधिक गर्मी हो चुकी है शुरू, और जैसे ही इन भागों से ये हवाएँ होकर गुजरेंगी और जिन हिस्सों पर ये हवाएँ चलेंगी तो इनकी वजह से उन भागों पर गर्मी बढ़ेगी। इसलिए उत्तर भारत के हिस्से और मध्य भारत के हिस्सों पर इनका प्रभाव रहेगा और इन भागों पर दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस की जाएगी। इन भागों पर तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही रहेगा और कुछ हिस्सों पर, मध्य भारत के हिस्सों पर ये तापमान 40 डिग्री को भी पार कर जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी दिन में काफ़ी ज़्यादा भीषण गर्मी आपको महसूस की जाएगी। फिलहाल जो बारिश होगी वो सिर्फ पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर ही होगी और आप देखें कि पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर काफ़ी तेज़ी के साथ नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और त्रिपुरा इन भागों पर पहुंच रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बनेंगे और यहाँ पर आपको कई स्थानों पर मध्यम बारिश और कुछ हिस्सों पर कुछ समय के लिए भारी बौछारें भी 3 मई को देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत, मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के हिस्सों पर भी कोई मौसमी हलचल 3 मई को नहीं होगी। सिर्फ जो हल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी वो केरल पर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से पहुँच रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश आपको 3 मई को देखने को मिल सकती है। बाकी हमारे तमिलनाडु, साथ ही तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ, इन तमाम हिस्सों पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा और यहाँ पर भी उत्तर पश्चिम तरफ से आने वाली हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें 3 मई को दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 20 मई के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान सागर पर पहुंचता है और जब मानसून अंडमान सागर के बाद आगे की तरफ मूव करना शुरू करता है तो देश के राज्यों पर जो प्री मानसून एक्टिविटीज़ होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है और ऐसे ही हलचल आपको देखने को मिलेगी 6 मई के बाद। 6 मई के बाद एक बार फिर से देश के एक बड़े इलाके पर मौसम बदलेगा और ख़ास तौर पर देश के पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत पर आपको काफ़ी व्यापक यानी काफ़ी इंटेंस एक्टिविटी देखने को मिलेगी और उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए 4 मई के मौसम को देखें तो जो WD अफगानिस्तान और ईरान के ऊपर था वो आगे बढ़ते हुए अब जम्मू कश्मीर के पास आ गया है और उसकी वजह से एक कमज़ोर सर्कुलेशन भी है जो कि राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर विकसित हुआ है, पर फिर भी इसका कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा और इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों पर्वतीय राज्यों पर बादल छा जाएंगे और यहाँ पर आपको 4 मई को कई स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। इस दौरान जो जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्से रहेंगे यहाँ पर कुछ समय के लिए इंटेंस शावर भी हो सकते हैं और यहाँ पर कहीं कहीं पर तेज़ बौछारें भी आपको देखने को मिल सकती है। मैदानी भागों पर जो सर्कुलेशन ये बना है यहाँ पर मध्य पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर, इसकी वजह से अरब सागर से नमी वाली हवाएं बढ़ेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बनेंगे और 4 मई को आपको यहाँ धूल भरी आंधी के साथ बादलों की गर्जना होने और हल्की बारिश इन भागों पर देखने को मिलेगी।
बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और साथ ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और हमारे गुजरात और मध्य प्रदेश, इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। पर लेकिन जो पंजाब और हरियाणा के फुटिल्स वाले इलाके रहेंगे, जिनमें पटियाला, जालंधर, पठानकोट और साथ ही चंडीगढ़ और हरियाणा में यमुनानगर, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर, साथ ही बिजनौर, इन भागों पर आपको 4 मई को बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश देखने को मिलेगी। और इन भागों पर ये जो एक्टिविटी होंगी वे दोपहर के बाद यानी शाम के समय ही रिकॉर्ड की जाएंगी, क्योंकि प्री मानसून की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वे दोपहर बाद या शाम के समय ही रिकॉर्ड की जाती है। मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के हिस्सों पर भी मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन केरल पर कुछ नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से पहुंच रही है, जिसकी वजह से यहां पर बादल बनेंगे और आपको कहीं कहीं पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश आपको तमिलनाडु पर भी देखने को मिल सकती है और बाकी तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और साथ ही हमारे उड़ीसा, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र, इन भागों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। जो बारिश पहले पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों में हो रही थी, इंटेंस एक्टिविटी, वो अब 4 मई को थोड़ा कम हो जाएंगी, क्योंकि जो हवाएं सीधे तौर पर बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर पहुंच रही थी वे रुक जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। पर लेकिन 4 मई को फिर भी कुछ स्थानों पर यहाँ हल्के से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हुए 5 मई के मौसम को देखें तो 5 मई को जो WD था वो आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के सेंट्रल हिस्सों पर आ गया है, और जो सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बना हुआ था वो आगे बढ़ते हुए अब पंजाब और हरियाणा के ऊपर है। इसलिए अब इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर पर कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी और साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर भी मौसम बदलेगा 5 मई को, और यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना होने और बादलों की गर्जना के साथ आपको 1-2 स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने और हल्की बारिश देखने को मिलेगी। बाकी राजस्थान के लगभग सभी इलाकों पर और गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, इन तमाम हिस्सों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम साफ रहेगा और इन भागों पर तापमान भी काफ़ी अधिक रिकॉर्ड किया जाएगा। इन्हीं उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव दक्षिण भारत के राज्यों तक पहुंचेगा, जिसकी वजह से तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ, साथ ही मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा, इन भागों पर भी मौसम साफ रहेगा और यहाँ पर भी कोई एक्टिविटी होने की संभावना हमें 5 मई को भी दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ जो हल्की बारिश होगी वो आपको केरल और तमिलनाडु पर ही देखने को मिलेगी और यहीं पर ही कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत पर कई स्थानों पर बारिश एक बार फिर से बढ़ेगी, क्योंकि एक बार फिर से इन भागों पर काफ़ी तेज़ी के साथ नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से पहुंचने लगी है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बनेंगे और कई स्थानों पर आपको मध्यम बारिश और कुछ हिस्सों पर यहाँ कुछ समय के लिए इंटेंस शावर भी आपको देखने को मिलेंगे। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि देश के राज्यों पर, खास तौर पर पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर और पूर्वी भारत पर जल्दी आपको काल बैसाखी का प्रभाव देखने को मिलेगा और इन भागों पर एक इंटेंस सर्कुलेशन विकसित होगा, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ी के साथ बंगाल की खाड़ी से इन भागों पर नमी पहुँचेगी और साथ ही उसी सिस्टम के साथ एक ट्रफ लाइन भी देगी, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस क्लाउडिंग होगी और आने वाले समय में आपको इन भागों पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश और तूफान देखने को मिल सकता है। उसके बारे में भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।